हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयरवाला। क्विकली डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी, साथ ही कमिंग वीक में मार्केट में कैसा कामकाज हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डेली चार्ट की बात करते हैं, देन उसके बाद ऑप्शन चार्ट की बात करेंगे, देन उसके बाद हम इंट्राडे लेवल्स के बारे में बात करेंगे। तो एक अच्छे खासे रैली के बाद अब मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक के जो डेली चार्ट है वहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुआ है फ्राइडे के सेशन में, और सेम गोज विथ निफ्टी 50 ऑल्सो। निफ्टी 50 में भी एक एनगल्फिंग कैंडल बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये क्लियरली ये दर्शाता है कि आने वाले सेशंस में आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी लेकर चलना है, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ से सिनेरियो स्टार्ट हो सकता है। पिछले कुछ सेशंस में भी हमने ये चीज़ विटनेस किया है कैंडल स्टिक पैटर्न्स के थ्रू। क्लियरली मैंने लास्ट के कुछ वीडियोस में ये बताया था कि जो जिस तरीके का कैंडल बन रहा है डेली चार्ट पे, वो यही दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और ये प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में अब क्रैश आ रहा है या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग होगा, स्टॉक के प्राइजेस जो ओवरबॉट जोन में चले गए हैं वो थोड़ा सा बाइंग जोन में आएंगे, और वापस से फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा एक फ्रेश कन्विक्शन के साथ, तब मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट कभी भी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता है। नाउ अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता होगा, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है, अगर आप मार्केट को समझना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसका लिंक। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कई सारे दोजी पैटर्न्स बैक टू बैक फॉर्म हुए हैं, प्लस स्पिनिंग टॉप कैंडल्स, इस तरह के इनडिसाइसिव कैंडल्स फॉर्म हुए लास्ट के 3-4 सेशंस में। तो वहीं आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ कहीं पर से भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो लॉन्ग के पोजिशंस होल्ड नहीं करने होते हैं ऐसे टाइम पे, ठीक है। अब जिन्होंने कर लिया है, आई होप कि उन्होंने अपना एसएल मेंटेन किया होगा, उन्होंने अपना एसएल डिसाइड किया होगा। कल के दिन अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो वहाँ पे मैं यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आपका एसएल हिट होता है तो एग्जिट कर लीजिए, ज़्यादा होल्ड मत करिए लॉन्ग के पोजीशंस को। नाउ लेवल्स क्या हो सकते हैं डेली चार्ट के हिसाब से? जो लेवल्स मुझे दिख रहे हैं दैट इज 38,000। तो 38,000 का लेवल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड में 40,000 एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक 40,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, फर्दर अपमूव नहीं आएगा। डाउन साइड में 38,000 एक इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक होता है तो 37,500 फॉलोड बाय 37,000 आपको आता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी में। निफ्टी 50 की बात करें तो अगेन निफ्टी 50 में जब तक 17,950 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक कोई भी डिसाइसिव मूव अप साइड में नहीं देखने को मिलेगा। डाउन साइड में 17,400 का लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर 17,000 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं, जहां पे एग्जैक्टली 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज ट्रैवल कर रहा है। जो ये रेड लाइन है ये 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है। तो मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करा कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे इंपॉर्टेंट लर्निंग मटेरियल्स मिलते हैं, ठीक है। नाउ अर्निंग सेशन का जो टाइम था वो अब ख़त्म हो चुका है। Q1 के रिजल्ट सभी दिग्गज कंपनीज के आ चुके हैं, अब कुछ और बचा नहीं है मार्केट के आउटलुक की तरफ। तो मार्केट का अब जो मूड है, जो स्विंग है, वो किस तरफ शिफ्ट होगा? वो अब शिफ्ट होगा मैक्रो इवेंट्स पे, मतलब बड़े इवेंट्स पे। तो अपकमिंग इवेंट क्या है? अपकमिंग इवेंट है 25 अगस्त को यूएस का जॉबलेस डेटा रिलीज होने वाला है। देन उसके बाद 26 अगस्त को जहाँ पे फेड के जो चेयरपर्सन है वो मीटिंग करेंगे, और उसके क्या माइन्यूट्स निकल के आते हैं उस पर भी मार्केट का आउटलुक रहेगा। क्योंकि नेक्स्ट मंथ विच इज सितंबर के 28-29 के अराउंड आई थिंक फेड का वापस से रेट हाइक की जो डिसीजन है वो होगा, उसके ऊपर मीटिंग्स होंगी। सो उस पर भी मार्केट रिएक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं जो 26 को जो फेड के चेयरपर्सन उनकी जो मीटिंग है उसमें कहीं ना कहीं मार्केट ये कोशिश करेगा जानने की या समझने की कि कितना रेट हाइक हो सकता है। तो उसके हिसाब से मार्केट डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। तो कमिंग वीक में आपको एक वॉलेटाइल सेशन, ऊपर नीचे वाला सेशन देखने को मिल सकता है। इंडियन मार्केट की बात करें तो ब्रॉडर वे में
40,000 से लेके 37,500 तक का रेंज हम रख के चल सकते हैं, जिसके बीच कामकाज हो सकता है। नैरो रेंज हमारा रहेगा 40,000 से लेके 38,000 का, ठीक है। तो इसके बीच आपको कामकाज होता हुआ दिखेगा। निफ्टी 50 में 17,900 से लेके 17,400, ठीक है, 17,000, ये एक ब्रॉड रेंज रहेगा 1000 पॉइंट्स का, और नैरो रेंज रहेगा 17,900 से लेके 17,400। तो इसके बीच मार्केट आपको कामकाज करता हुआ दिखेगा। नाउ ओपन इंटरेस्ट चार्ट की बात करें तो निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं ऊपर के स्ट्राइक प्राइजेस पे पुट अनवाइंडिंग हुआ है, ठीक है। पुट राइटर्स ने अपने जो पोजीशंस हैं वो कम किए हैं सभी लेवल्स पे, 17,800, 17,900, 17,700, इन सभी लेवल्स पे पुट अनवाइंडिंग हुआ है, जो कि ये दर्शाता है कि आने वाले सेशंस में आपको वीकनेस कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। साथ ही पीसीआर रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.69, विच इज अगेन अ बियरिश सिग्नल। 18,000 पे मैक्सिमम कॉल राइटर्स बैठे हैं निफ्टी में, और उसके बाद 17,900 फॉलोड बाय 17,800। पुट राइटर्स का जो कन्विक्शन है वो मैक्सिमम है 17,500 पे, तो 17,500 एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, फॉलोड बाय 17,000। नाउ बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट चार्ट की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि 39,500 पे मैक्सिमम कॉल राइटर्स बैठे हैं, तो दैट मीन्स कि 39,500 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, इसको ब्रेक करेगा तभी आगे बढ़ने की कुछ उम्मीद है। इस जोन में आने के बाद यहाँ से 39,500 से लेके 39,600 का जो ये जोन है ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और अगर यहाँ पे आने के बाद रेजिस्टेंस फेस करता है तो मार्केट वापस से नीचे की तरफ अपने सपोर्ट जोन में आने की कोशिश करेगा, सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, विच इज 39,000। बैंक निफ्टी में भी अपर जोन्स पे ऊपर की स्ट्राइक प्राइजेस पे आपको पुट अनवाइंड होते हुए नजर आएंगे। जो पुट राइटिंग है वो कम हुआ है, उन्होंने अपने पोजीशंस घटाए हैं जो पुट राइटर्स हैं, तो 39,700, 39,600, 39,500 टिल 39,300 अब सारे जो पुट के ऑप्शंस थे उन्होंने अपने पोजीशंस घटाए हैं। नाउ इंट्राडे लेवल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। सो बैंक निफ्टी का ये इंट्राडे चार्ट है, 5 मिनट्स का मैंने चार्ट लगाया है। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आपको लेके चलना है इस वीक के दौरान। 39,500 पहला रेजिस्टेंस है, पहला जोन है जहां पे आप एक शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। अगर इस जोन में आता है मार्केट और यहां पे रेजिस्टेंस फेस करता है तो यहां से एक शॉर्ट का पोजीशन बनाया जा सकता है। ऊपर की साइड में 40,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहां तक जाना मुश्किल है वापस से फिलहाल के लिए, जब तक एक सफिशिएंट डाउनसाइड मार्केट नहीं कर लेता। मुझे लगता है 40,000 के ऊपर 40,000 तक शायद ही जाए मार्केट अभी के लिए, बट इन केस अगर जाता है और रेजिस्टेंस फेस करता है अगेन यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। जब तक 40,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता कोई भी डिसाइसिव मूव ऊपर की तरफ नहीं आएगा। डाउन साइड में कल के दिन अगर गैप डाउन होता है तो 38,700 का ये जो लेवल है, 38,700 से 38,650, ये जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फर्दर एक गैप फिलिंग आपको देखने को मिल सकता है। वो गैप कौन सा है ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये गैप बना था 11 अगस्त का, ठीक है। तो ये गैप आपको फिल होता हुआ नजर आएगा और एक डाउन साइड आपको फर्दर मार्केट में दिख सकता है टुवर्ड्स 38,150 टू 38,050। नाउ 38,150 क्यों मैंने लिया है, 38,050 क्यों नहीं लिया है? 38,150 इसलिए लिया क्योंकि ये एक फिबोनाची लेवल भी है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक पुल बैक आए, या हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत इससे नीचे और यहीं से पुल बैक आए इसी जोन से। तो इसीलिए मैंने ये 100 पॉइंट्स का जोन रखा है 38,150 से 38,050। तो इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर इस जोन में आता है तो यहाँ पे आपको देखना ये है, ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके के पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं, किस तरीके का प्राइस एक्शन हो रहा है। अगर यहाँ पे सपोर्ट फेस होता है तो यहाँ से आप एक पुल बैक ट्रेड ले सकते हैं टुवर्ड्स 38,650, ठीक है। नाउ अगर 38,000 टूटता है किसी भी तरीके से, तो 38,000 अगर टूटेगा और सस्टेन करेगा तो मान के चले कि 37,750 के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं, विच इज़ अगेन ऑलमोस्ट लाइक 250 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड। तो ये आपको आते हुए दिख सकते हैं। अगेन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी लेके चलनी है। अगर कल के दिन गैप डाउन होता है और गैप डाउन कहीं इस जोन के बीच में होता है तो वहाँ पे आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, आपको वेट करना है, ठीक है। गैप डाउन होने के बाद अगर एक पुल बैक आता है तो उस पुल बैक पे आपको ट्रेड करना है। कौन से लेवल पे? ये लेवल पे 38,650 के आसपास। तो यहाँ से आपको एक
अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। और पुल बैक को कंप्लीट होने दें, ऐसा नहीं है कि पुल बैक हो रहा है, बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं और वहीं पे आप एंट्री ले रहे हैं, नहीं। पुल बैक पे ट्रेड लेने का मतलब है कि अगर पुल बैक आता है और फिर जो है किसी एक लेवल पे आके रुक जाता है, ठीक है, 2-3 कैंडल 3-4 कैंडल ऐसे फॉर्म होते हैं छोटे छोटे और उसी लेवल पे फॉर्म हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े कैंडल आ रहे हैं और यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना और आके 650 पे क्लोज हुआ कैंडल और वहीं पे आपने एंट्री ले ली, ऐसा नहीं लेना है। तो बड़ा कैंडल होने के बाद आपको वेट करना है छोटे कैंडल्स के आने का, ठीक है, और वहाँ पर आपको एंट्री लेना है। सो ये है कल के लेवल्स बैंक निफ्टी के, चाहे तो आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। नाउ निफ्टी 50 की बात करें, और एक और चीज़ दोस्तों, एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनाना है, ठीक है, एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनाना है, आराम आराम से ट्रेड करना है और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। सो निफ्टी 50 में 17,800 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो ही आप कोई लॉन्ग का पोजीशन बना सकते हैं इसमें, अदरवाइज नहीं। डाउन साइड में 17,750 से 17,800 का जो ये जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। गैप डाउन के बाद अगर ये पुल बैक लेता है इस जोन में, तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। नीचे की साइड में 17,750 से 17,500 एक पुल बैक जोन रहेगा, एक इमीडिएट सपोर्ट जोन रहेगा। अगर इस जोन में आता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है तो आपको एक ऊपर का ट्रेड मिल सकता है, सॉरी सपोर्ट फेस करता है तो एक ऊपर का ट्रेड मिल सकता है। उसके नीचे 17,350 सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर 17,350 टूटता है तो फर्दर आप मान के चलिए आने वाले सेशन में आपको 17,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये है निफ्टी 50 के लेवल्स। सो रिस्पॉन्सिबल होकर ट्रेड करना है, एसएल के साथ ट्रेड करना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ आप मिस आउट ना करें।